परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून त्या भागामध्ये धम्माचा प्रचार आणि प्रसाराचं काम करतात. लॉकडाऊनच्या अगोदर 2 वर्ष भंतीजी श्रीलंकेला होते. श्रीलंकेमध्ये राहून त्यांनी त्या ठिकाणी बौद्ध साहित्याचा चांगल्या पद्धतीने अभ्यास केला, विपश्यनेचा अभ्यास केला. भंतीजी विपश्यी साधक आहेत आणि त्यांना बौद्ध धर्माचा चांगल्या पद्धतीने त्यांचा अभ्यास आहे. मागच्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यातल्या मावसाळ्याच्या धम्म परिषदेला भंतीजी मावसाळ्याला आले आणि इथलं वातावरण, तिथला परिसर आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आमच्यासोबत ज्या ज्या ठिकाणी कार्यक्रमाला जातात आणि असे मोठमोठाले कार्यक्रम बघतात, तुमच्यासारखे उपासक बघतात, तर त्यांना असं वाटलं की महाराष्ट्रामध्ये धम्म चळवळ चांगली गतिमान झालेली आहे. आणि म्हणून भंतीजींनी 1 वर्ष झालं मावसाळ्याला वास्तव्य त्यांनी केलेलं आहे. 1 वर्षापासून आमच्या सोबत असल्यामुळे आम्ही चालता बोलता खाता पिता उठता बसता आम्ही मराठी भाषा बोलतो, म्हणून त्यांना आता ती मराठी थोडी थोडी समजते. म्हणजे आपण काय बोलतो ते पूर्ण मराठी त्यांना समजते, परंतु त्यांना काही बोलायचं असेल तर ते मराठीमध्ये असे बोलू शकत नाहीत. आणि ते हिंदी भाषिक आहेत, ते आपल्याला आजच्या प्रसंगी हिंदीमधूनच बोलतील. आपण भंतींची धम्मदेशना आपण शांत चित्तेने एकाग्र चित्ताने आपण भंतींची धम्मदेशना आपण सर्वांना करायची आहे. पूज्य भंते मंगल बोधी म्हणा साधू साधू साधू. नहीं नहीं कोई बात नहीं, बैठो कोई बात मामि बुद्धं गुणसागरं तं सत्ता सदा होन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सब्बे मरणं महश्च. महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को तिवार अभिवादन. बोधिसत्व भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर, यहाँ उपस्थित पूज्य गुरुवर्य भदंत प्रज्ञा बोधि जी, मेरे गुरु भाई तथा उपस्थित आर्या जी और आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं. कल मैं एक छोटे सा क्लिप में पढ़ा था कि बंदूक किसी के सामने अगर रखा जाए तो अगर भरी हुई होती है तो एक ही आदमी को डर लगता है, और अगर खाली होती है तो 2 आदमी डरते हैं. क्योंकि खाली होगी तो सामने वाला भी डरेगा और जिसके पास बंदूक है वो भी डरेगा. तो आज आप सोचते होंगे कि बंदे जी क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे. मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ. भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध एक बार परिषद में आते हैं और कभी नहीं, और उनके हाथ में एक रुमाल था, कपड़े का टुकड़ा. तो हमेशा से भगवान के हाथ में कभी कुछ होता नहीं था, तो कपड़े का टुकड़ा लेकर आते हैं और सबके आश्चर्य के बीच में जो कपड़े का टुकड़ा था उसमें 3 गांठें लगा देते हैं, एक के बाद एक. और आनंद पास में ही बैठा था, तो आनंद को पूछते हैं कि आनंद, ये मैंने 3 गांठें लगाई है, क्या ये रुमाल वैसा ही है जैसा पहले था? आनंद थोड़े उलझन में पड़ जाता है. एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो रुमाल, वो कपड़ा वैसा ही था जैसा पहले था. दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो वो रुमाल में 3 गांठें लग चुकी थी. तो आनंद
कहता है कि भगवान, अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो ये कपड़ा वही है, अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये रुमाल बदल गया है, क्योंकि उसमें 3 गांठें लग चुकी है। तो तथागत दूसरा प्रश्न करते हैं। देखिए, हमेशा जो बुद्ध होते हैं उनको शिक्षण देने की शैली बड़ी विचित्र होती है। उनको उपदेश देने की शैली कोई बार बहुत ही असाधारण होती है। तो वो कुछ उपदेश देना चाहते थे धम्म परिषद को, तो वो क्या कहते हैं आनंद को कि आनंद, मैं ये रुमाल है ना, उसकी गांठें को खोलना चाहता हूं। और ऐसा कह के तथागत रुमाल का 2 छोर पकड़ते हैं और खींचते हैं। क्या वो रुमाल की गांठें खुलेगी? नहीं खुलेगी। हम सब जानते हैं कि 2 तरफ से अगर खींचेंगे तो रुमाल की गांठें इस तरह नहीं खुलेंगी। तो आनंद मुस्कुराता है और कहता है कि भगवान, इस तरह से गांठें नहीं खुलेगी। तो आनंद, तू ही बता कि ये गांठें किस तरह से खुलेगी। हमारे ही जीवन की बात कर रहे थे तथागत। तो आनंद कहता है कि भगवान, ये गुच्छ जिस तरह से गांठें लगाई है ना, उसी तरह से उसे खोलना चाहिए। ये पतंग का सीजन आएगा तो बच्चे पतंग उड़ाते हैं, तो उसमें कोई बार वो जटिल डोरी की जटिल हो जाता है। तो उसे जटिलता को हम सबको अनुभव है हमारे जीवन में, वो जटिलता को किस तरह से सुलझाया जाता है, वो उसी तरह से सुलझाता है जिस तरह से उसे लगाया था। हमारे ही जीवन की ही बात कर रहे थे। भगवान बहुत व्यावहारिक थे। वो 3 गांठें कौन सी थी? भगवान कहते हैं तथागत कि आनंद, सही बताया तूने कि जिस तरह से हम गांठें लगाते हैं उसी तरह से उसे खोलना चाहिए। तो ये गांठें कौन सी थी? हमारे जीवन की ही गांठें थी, राग, द्वेष और मोह। ये तीनों के ऊपर, एक टिपोए के ऊपर हमारा जीवन चलता है। हम जिंदा है, इसका मतलब है कि हम संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम संघर्ष नहीं करते तो हम जिंदा नहीं होते थे। ये संघर्ष है हमारे अंदर, राग का, द्वेष का और मोह का। कुछ तो हमें चाहिए, है ना। हम सब एक प्रकार का क्रेविंग, एक प्रकार का हमें चाहिए, कुछ हमें पसंद आता है तो हमें चाहिए ये करते, उसको कहते हैं राग। ये जीवन में से अगर निकल जाता है तो समझ लीजिए कि पूरी टिपोए गिर जाती है। और भगवान बुद्ध कहते हैं, तणहाय जायति शोको, तणहाय जायति भयम, तणहाय विपमुत्तस, नति शोको कुतो भयम। मानी शोक और भय मिट जाता है अगर तृष्णा मिट जाती है। दुख समुदय की बात की है ना भगवान बुद्ध ने, इदम्पि खोपन भिक्खवे दुख समुदय अर्य सत्यम। उसमें क्या कहा? यायम तणहा पोनो पाली भाषा है, यायम तणहा पोनो भाविका नंदी राग सहगदा तत्र तत्राभिनंद। ये तृष्णा है, उसी को दुख समुदय कहा है, उसी को दुख का कारण कहा है। तो ये हमारे जीवन का पहला गांठ है, हमें चाहिए। हमारे घर, आप देखिए, परिवार में रहते हैं, घर में देखिए, कुछ चीज हमारे पास आती है और हम कितना क्रेविंग करते हैं कि हमारे घर में तो गाड़ी नहीं है, हमारे घर में ऐसी नहीं है, हमारे घर में ये नहीं। हम अभाव को महसूस करते हैं। जानते हैं हमारे पास जो होता है उसकी कीमत नहीं। आप देखना, जो होता है उसकी कीमत नहीं होती है, जो नहीं होता है उसकी तलाश हमारा मन करता है। ये राग है। दूसरा है द्वेष। द्वेष मानी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, हटा दो मेरी जिंदगी से, है ना। हम जिसको मिलना नहीं चाहते हैं, जिसके साथ हमारा 36 के संबंध होते हैं, वो हमें रास्ते में मिल जाते हैं। हम रास्ता क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन वही हमारे सामने आ जाता है। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखा, यम अप्रिय ही संपयोगो दुखो, प्रिय ही विपय। प्रिय का वियोग हुए जा रहा है, अप्रिय का मिलन हुए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये डिसलाइक, मुझे नहीं चाहिए, हटा दो मेरी जिंदगी से। तो ये दूसरी गांठ। तीसरी गांठ है मोह की। ये बड़ा मोह एक पर्दा है, हमारी आंखों के सामने पड़ा हुआ पर्दा है।
कैसा है मोह? हम सब मोहग्रस्त है, कोई भी उसमें से बाकात नहीं होता है। ये जादूगर का खेल हमने देखा होगा, सभी ने जीवन में कभी ना कभी अनुभव किया होगा जादूगर का। जादूगर क्या करता है मालूम है? जादूगर जो चीज नहीं होगी वो आपको दिखाएगा। सामने खंबा नहीं होगा, वो आपको कहेगा हिप्नोटाइज करके, मेस्मेराइज करके, सामने खंबा है तो खंबा दिखाई देगा। इसको कहते हैं मोहिनी। मोहिनी शब्द आया है मोह पर से। मोहिनी अर्थात मोह का अपभ्रंश किया हुआ शब्द। हमें जो चीज नहीं है वो दिखाई देती है और जो है वो नहीं दिखाई देती। ये बड़ा ही पेचीदा मामला है, हमारी आंखों के पर एक पर्दा आ जाता है, सत्य को हम समझ ही नहीं पाते हैं। बड़ा ही बद्दी तस्वीर के सामने बड़ा ही सुंदर पैकिंग आ जाता है। एक दृष्टांत से समझते हैं कि किस तरह से हम मोहग्रस्त होते हैं। जो दुर्गुणों में भी हम सद्गुण ढूंढ लेते हैं। एक गांव था, तो एक गांव में क्या हुआ मालूम है? सब लोग शराबी थे, पूरा गांव एक नंबर का पियक्कड़, सब एक दूसरे से चढ़कर बेवड़े। तो एक सज्जन आदमी थे कोई गांव के, तो उन्होंने लगा कि चलो गांव में कोई भिक्षु का हम निमंत्रण देते हैं और भिक्षु कोई धम्म देशना देगा तो उसका भला होगा। ऐसा सोचकर एक भिक्षु को निमंत्रण देते। भिक्षु का काम वही होता है कि सन्मार्ग पर जाए लोग, तो वो आते हैं और लोगों को धम्म देशना देने के लिए आप जिस तरह से मैं सामने स्टेज पर बैठा हूँ उसी तरह से वो भी स्टेज पर बैठे। जैसे मैं धम्म देशना दे रहा हूँ वैसे वो भी धम्म देशना दे रहे थे। बहुत अच्छी धम्म देशना दी कि देखिए शराब बहुत बुरी चीज है। शराब आपके पूरे शरीर को नुकसान करती है, सिर्फ लीवर को नुकसान नहीं करती है, परिवार को नुकसान करती है, समाज को नुकसान करती है, आपके पूरे जो भी पारिवारिक संबंध है वो तबाह हो जाएगा। तो लोग सुनते हैं, सब एक से एक चढ़कर बेवड़े बैठे थे, सब पियक्कड़। तो पूरी धम्म देशना बहुत अच्छी सुनाई बंते जी ने। फिर उनको लगा कि चलो उनको एक दृष्टांत देता हूँ, उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूँ। ऐसा सोचकर जो भिक्षु थे उन्होंने क्या किया, 2 बाल्टी स्टेज पर लाए, एक में पानी भरा, दूसरे में शराब भरा। तो शराब और पानी की 2 बाल्टी रखी और कहीं दूर एक गधा घास खा रहा था, तो गधे को पकड़ कर लाए और पानी की बाल्टी में गधे का मुंह रखा। जैसे ही गधे का मुंह पानी में गया तो पानी पीने लगा, स्वाभाविक है, तो गधा पानी पीने लगा। और फिर उसका मुंह शराब की बाल्टी में रखा, स्वाभाविक है, हम भी जानते हैं कि गधा शराब नहीं पिएगा। तो वो समझाते हैं कि देखो एक पशु है वो भी समझता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये शराब जहर है वो भी जानता है। तो एक पियक्कड़ पूरी सभा में से खड़ा हुआ और कहता है कि बंते जी वो तो जो गधे होते ना वो शराब नहीं पीते। बड़ा ही पेचीदा मामला है। जो चीज दुर्गुणों में से भी सद्गुण ढूंढ लेते हैं लोग। फिर उन्होंने लगा बंते जी को कि चलो दूसरा उसको समझाते हैं। तो एक कॉकरोच पकड़ा उधर से और पानी की बाल्टी में डाला। कॉकरोच, स्वाभाविक है, कॉकरोच तैरने लगा। फिर उन्होंने कॉकरोच को शराब की बाल्टी में डाला, कॉकरोच मर गया। तो कहता है कि देखो ये कितना जहर है, ये आप समझेंगे तो आपका भला होगा। तो एक फिर से एक पियक्कड़ खड़ा हुआ और कहता है कि बंते जी वो तो शराब पीने से हमारे पेट के कीड़े मर जाते। ये इसको कहते हैं मोह। जो चीज जैसी है वैसी नहीं दिखाई देती। भगवान बुद्ध ने उसी को अविद्या कहा है। तो ये 3 गांठें हमारे जीवन में हम सब लिए घूम रहे हैं और उसी गांठे को हम उसी तरह से खोलना पड़ेगा जिस तरह से लगाया है। जिस तरह से चक्र हम घुमाते हैं राग द्वेष मोह का, वो चक्र को खुलने में उतना ही वक्त लगेगा। जितना सीधा घुमाया है उतना ही उसे उल्टा घुमाना पड़ेगा। यही भगवान बुद्ध का देशना था, यही भगवान बुद्ध की वाणी थी। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरी धम्मवाणी को बड़ी ही गंभीरता से, शांति से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए।
हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने। बोलिए साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं